हेलो स्टूडेंट, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ अभ्यास 6C। इसको करने से पहले पहले हम कुछ चीज़ें जान लें, जैसे व्यंजकों की डिग्री क्या होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 3x² + 5x + 1, यहाँ पर ये समीकरण है। इस समीकरण में x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 2। ये अचर राशि है, वेरिएबल है, तो 2 है। जितनी सबसे ज़्यादा पावर होती है x की, वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री कितनी हो गई? तो डिग्री हो गई यहाँ पर, x हो या y हो z हो, तो उसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5x, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया सपोज 5x। 5x की डिग्री कितनी है? यहाँ पर x की पावर कितनी है? तो डिग्री हो गई इसकी 1। ठीक है। या मैं कहूँ 2x³ + 3x² + 5x + 6, ये समीकरण दे दी। तो इसमें डिग्री कितनी है? सबसे ज़्यादा पावर x की कितनी है? यहाँ पर 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। तो ये तो बात हो गई डिग्री की। अब हम जानेंगे कि एक पद, द्विपद और त्रिपद। एक पद पदी फंक्शन कौन से होते हैं? द्विपद और त्रिपद व्यंजक। तो अब अगर मैं ये बात करूँ, जैसे 3x + 5, तो यहाँ पर +1 लग रहा है, तो 1 और 1 2 यहाँ पर इसमें पद हैं। तो पद कितने हैं? 2। द्विपद है ये। कैसा है? द्विपद। अब मैं कह दूँ अगर 2x² + 3x + 5, यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि पीछे प्लस 2 जगह लग रहे हैं, तो ये त्रिपद है। अगर मैं कह दूँ कि 2m, तो यहाँ पर ना तो प्लस इधर ना इधर, तो ये सिर्फ एक ही पद होगा। ऐसा नहीं, किसी भी चीज़ में हो सकती है। जैसे 5t² हो, तो यहाँ पर भी एक ही पद होगा ये, क्योंकि इसमें ना कोई चीज़ जोड़ रही है ना घट रही है, एक पद। ठीक है। अब मैं कह दूँ जैसे 3n² -1, तो यहाँ पर ये 2 पद हैं, क्योंकि इसमें बीच में माइनस का निशान है, तो ये द्विपद है। ठीक है। अब 6C का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है। 6C, पहले का पहला, तो 13x, इसमें कोई चीज़ जोड़ी ना घट रही है, तो इसमें एक पद हो गया। दूसरा है x + y, तो यहाँ पर 2 पद जोड़े हैं, तो द्विपद। तीसरा है ax² - bx + c, तो ये त्रिपद है। ठीक है। चौथा है 3x - 5z, तो यहाँ पर 2 पद जो जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो द्विपद है ये। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। तो दूसरा है, अब अगर इसमें बनाए हम, तो ये x² + 2y + 3, तो व्यंजकों की डिग्री तो है, इसमें है, यहाँ करो डिग्री। भाई इस व्यंजक की डिग्री तो हो गई हमारी 2, हाईएस्ट पावर। अब इन पदों की बतानी है, तो x² की डिग्री कितनी हो गई? ये हो गई 2। 2y की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? ये भी 2 हो गई। और 3 यहाँ पर x y z कुछ है ही नहीं, तो ये 0 हो गई। तो पदों की डिग्री हो गई हमारी इस टाइप से। ठीक है। अब दूसरा कहता है, तो 3x³ + 4x² + y, इसकी डिग्री तो हमारे पास है, हाईएस्ट पावर है 3,
और 3x² की कितनी है, 3x³ की, ये भी 3 है। और 4x² y की है हमारे पास 2, और एक यहाँ जुड़ जाएगी 3। ठीक है जी, ये जुड़ जाती है। अब हम करते हैं तीसरा। यहाँ कहता है 5x⁴ प्लस 7xy² प्लस 2x प्लस 3। तो इसकी पूरे की तो हो गई 4। इसके बाद 5x⁴ की डिग्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4। 7xy² की डिग्री हो जाएगी 2 और एक 3। 2x की डिग्री हो जाएगी 1, और 3, यहाँ पर xy कुछ नहीं है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 0। अगला प्रश्न है y² प्लस 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। y² की डिग्री भी हो जाएगी 2। 5 की डिग्री, यहाँ कुछ xyz कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या कहता है। निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। ये 5x² yz द्विपद है जी? नहीं, यहाँ तो ना तो प्लस है ना माइनस है, ये सिर्फ एक पद है। ये 1 2 3 त्रिपद है, जबकि द्विपद रेखा, तो ये भी गलत है। यहाँ 1 2 द्विपद है, ये द्विपद रेखा सही है। ये 1 2 3 यहाँ पर ये द्विपद रेखा गलत है ये, तो इसमें तीसरा सही है। चौथे क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक बताइए। तीसरे का पहला है 3xy प्लस 7। यहाँ पर दो पद जोड़े हैं तो ये द्विपद है। दूसरा है 15x⁴। यहाँ पर इसके साथ कुछ नहीं जोड़ा, अकेला है ये, तो एक पद है। 2x² प्लस 7x माइनस 3, यहाँ पर ये त्रिपद है। चौथा 3x² माइनस 10xy, एक पद ये, एक पद ये, दो पद जोड़ें तो द्विपद है ये। px² प्लस qx माइनस r, 1 2 3, तो त्रिपद है ये। पांचवा x² y माइनस 7xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। ये 1 2 3 त्रिपद है ये। कैसा है, त्रिपद। इसके बाद नसरीन के पास 3x आम है, उसने 2y आम अपनी बहन एबिना को दे दिए, तो क्या पूछता है, नसरीन के पास कितने आम बचे। नसरीन के पास आमों की संख्या 3x, और एबिना को दिए गए आम, ये है हमारे 2y। पहले क्वेश्चन में कहता है नसरीना के पास कितने आम शेष बचे, तो नसरीना के पास शेष आम बचे इतने थे, और इतने दे दिए, जो दे दिए वो माइनस हो जाएंगे, तो इतने आम बचे। शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं, शेष आमों में पदों की संख्या 1 और 2, 2 पद हैं, द्विपद। पदों की संख्या की दृष्टि से इस पर किस प्रकार का व्यंजक है ये। 2 पद हैं, पदों की संख्या की दृष्टि से यह एक
द्विपद है। तो इस तरह से हमारा ये अभ्यास 6C ख़त्म हुआ। सही बच्चे से ध्यान से करेंगे।